हेलो दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं कि आज मेरा रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट वाला कैसा गया। और बहुत लोग जो होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिए होंगे, यानी रेलवे का अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, ये उनका पहला एक्सपीरियंस होगा। तो वैसे मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो हम आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि एंट्री और एग्ज़िट की। और उससे पहले जो है हम एडमिट कार्ड के बारे में बताते हैं, जो सबसे अच्छा हमको लगा रेलवे का। रेलवे का अच्छा भी बताएँगे, रेलवे में क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताएँगे। तो सबसे पहले जो एडमिट कार्ड जो है मेरा, ये एडमिट कार्ड, इसमें हमको 3 चीज़ बहुत अच्छा लगा इसमें। पहला, लैंडमार्क, क्योंकि हम एसएससी का जितना एग्ज़ाम दिए हैं उसमें ये सब नहीं रहता है, मतलब गूगल मैप नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन इस रेलवे वाला में दिया हुआ है। इसमें लैंडमार्क भी दिया हुआ है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी दिया हुआ है। ये तो नॉर्मल बहुत सारा स्टेट लेवल का भी दे देता है, लेकिन ये गूगल मैप हम रेलवे का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसीलिए हमको एक्साइटमेंट है, तो हमको अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम सोचे वीडियो बना के बताएं। तो ये क्लिक हियर टू गेट द लोकेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन, ये जो है ये चीज़ अच्छा लगा हमको, ताकि कोई किसी को नहीं पता रहने से लोकेशन के थ्रू जो है अपने लोकेशन में, लिंक के थ्रू जो है अपने लोकेशन में पहुंचा जा सकता है। ये चीज़ हमको एडमिट कार्ड में अच्छा लगा। ये एडमिट कार्ड और भी था, जो उस जब हम लोग एंट्री किए, जो चेक चेक हुआ हम लोग का, हम तो शूज़ पहन के गए थे, वो भी उतार के उठाना था। फिर हम हाथ में वॉच पहने तो वो भी उतारना था, यानी मेटल का ये चैन वगैरह कुछ पहन के नहीं जाना है। जो पहला स्टूडेंट होंगे, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे रेलवे का, तो उनको ये सब पता होना चाहिए कि मेटल का कोई भी चीज़ पहन के नहीं जाना है। हाँ, धागा-वूगा ये सब चलता है, लेकिन ये सब चीज़ नहीं चलेगा। और जूता है, जूता को भी लड़की लोग का हम बता रहे हैं, तो उनका जूता भी खोल करके उतार के चेक किया गया था। तो इतना सारा फेस करना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही हम लोग एंट्री लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले आप लोग का बायोमेट्रिक होता है। और मैंने जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम दिया है, उसमें हम हमेशा पैन कार्ड लेके जाते थे। तो इस बार हम पता नहीं क्या, हम अपना आधार कार्ड लेके गए, जो मेरे लिए एक अच्छा है। अच्छा बात साबित हुआ था, क्योंकि आधार कार्ड का ही यूज़ करके बायोमेट्रिक हुआ था पूरा आधार कार्ड का। तो उसमें जो 12 डिजिट होते हैं वो बताना पड़ रहा था वहाँ पे, तो उससे हम लोग को बायोमेट्रिक हुआ आधार से। उसके बाद वही थंब का जो थंबनेल थंब का ये दिया जाता है। उसके बाद फ़ोटो कैप्चर किया जाता है, यानी कि हम एंट्री किए हैं। उसके बाद और भी प्रोसेस होता है उसमें, कि साइन वगैरह ये सब किया जाता है। लेकिन एसएससी में क्या होता है कि एग्ज़िट हो, एग्ज़ाम खत्म, एग्ज़िट होना है, तो आप लोग को अंगूठा का ये लगा के फ़ोटो दिखा के तब वो मैच करेगा, तब हम लोग को एग्ज़िट करना पड़ता था। लेकिन रेलवे में हम थोड़ा कुछ अलग देखे। रेलवे में क्या देखे कि एग्ज़ाम के ड्यूरिंग, मतलब एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें आके ये अंगूठा का लिया जा रहा है, सिग्नेचर करो, ये करो। तो फ़ोटो कैप्चरिंग इस बार तो मतलब सिस्टम में साइड में एक क्यूआर कोड भी स्कैन हो रहा था। हम जो मेरे लिए एक्सपीरियंस है तो वो हम बता रहे हैं। क्यूआर कोड था, उसको स्कैन करके बायोमेट्रिक उसमें भी हम लोग का दिया, यानी एग्ज़िट पहले वहाँ पे कर लिया एग्ज़ाम के समय। उसके बाद अब एग्ज़ाम में बाकी सब चीज़ सही था, माउस भी काम कर रहा था, वैसा नहीं था कि जो अभी एसएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ उसके हिसाब से, ऐसा नहीं था। टीसीएस बहुत अच्छा से कंडक्ट कराई थी, इसीलिए टीसीएस का मांग हो रहा है। तो एसएससी और रेलवे में यही अंतर है। लेकिन रेलवे में हमको एक चीज़ अच्छा नहीं लगा, वो था कि जैसे एग्ज़ाम चल रहा है, बीच में आके सिग्नेचर कर लो, ये कर लो, ये ये सब चीज़ मतलब डिस्टर्बेंस जैसा था। ये चीज़ पहले उन लोगों को कर लेना चाहिए था, या जब हम लोग का एग्ज़ाम खत्म हो जाता तब करवाते तो भी अच्छा लगता। बाकी सब सही था। बाकी अब हम लोग बात करते हैं एडमिट कार्ड, बात कर लिए, जो मैप लिंक दिया हुआ बहुत अच्छा दिया हुआ, उससे कोई भी पहुंचा जा सकता है लोकेशन में। उसके बाद हम लोग बात की एंट्री और एग्जिट, जो चेकिंग अच्छा से होता है, फिर चेकआउट भी अच्छा से, मतलब चेकआउट में भी क्या, मतलब पहले से कर लिया गया एग्जाम के ड्यूरिंग, उसके बाद ही आराम से जाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जाम के अंदर आखिर हुआ क्या, वो भी हम आपको बताए कि एग्जाम के ड्यूरिंग क्या है, चेक वगैरह, साइन करो, ये करो, वो सब वगैरह हो। ये सब होने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि पेपर का एनालिसिस, पेपर कैसा था। देखिए, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और मैंने जहाँ तक पढ़ा, मेरा पेपर अच्छा गया। हमको जहाँ तक लगा कि मैंने अपना 100% दिया पेपर को।
मैंने और जो जीके का जो क्वेश्चन था, तो जीके में आप लोग को बता दें 2025 का मतलब अप्रैल-मई का मेरा पेपर में आया था, फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा हुआ था मेरा एग्ज़ाम, सुबह का मॉर्निंग में। तो इसमें 90 मिनट का पेपर होता है, 90 मिनट का और 100 क्वेश्चंस इसमें होते हैं और एक-एक नंबर का होता है और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी सोचना पड़ेगा। तो पेपर में जो है हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भरपूर था, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो एकदम करंट अफेयर्स का था। और आपका एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर से यानी कि फ़ोल्डर कैसे बनाया जाता है, राइट क्लिक करके जो वगैरह, तो वो ऑप्शन में था, तो वो था। उसके बाद और भी कि कोई भी फ़ाइल फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए कौन-सा बटन को प्रेस करके सिलेक्ट किया जाता है, ये भी क्वेश्चन था। फिर आपका हिस्ट्री में से 1-2 क्वेश्चन था, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो नगरीय सभ्यता वगैरह उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और आपका साइंस का एक ही क्वेश्चन था कि जो सोडा वाटर जो और पेय जो पदार्थ होता है उसमें जो इसको जो प्रेशर को जो है एकदम सील कर दिया जाता है, किस लिए सील किया जाता है, तो वो वाला उसमें क्या वजह है, वो 4 ऑप्शन था उसमें। और साइंस का 1-2 क्वेश्चन था, बाकी अम, कुछ डांस वगैरह से क्वेश्चन था और कुछ आपका मतलब मोटा-मोटी जान लीजिए कि 2025 का करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आया है, 10 से 15 क्वेश्चन। फिर हिस्ट्री का भी था, साइंस के था, ज्योग्राफी मेरा में नहीं था। बाकी टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है उसके ऊपर सवाल था। देखिए ये योजना किस दिन लागू की गई थी? एक स्टीम से योजना था कि भाप स्टीम जो होता है उनका नाम था कार्नो करके कुछ था, हमको याद नहीं आ रहा। वो लेकिन कार्नो करके था, उन्होंने कब इसका आविष्कार किया? वो था क्वेश्चन एक इंजन का, स्टीम इंजन का। तो ये सब था जीके का मोटा-मोटी ठीक लेवल था। उसके बाद रीज़निंग, रीज़निंग में कोई-कोई क्वेश्चन ऐसा था कि आपको ना तो ये पेपर उठाना है, ना ही पेन उठाना है। आप देख के ही चुटकियों में कर लीजिएगा। मतलब हाथ से ऐसे करके भी अंदाज़ा से मतलब एगो माइंड का रीडिंग होता है, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। उसमें भी ईज़ी क्वेश्चन था। फिर आपका सीरीज़ से क्वेश्चन था, नंबर सीरीज़ जो होता है उससे क्वेश्चन था। फिर सिलोजिज्म जो होता है उससे क्वेश्चन था कि इतना बेंच इतना पेंसिल है, तो वो सब जो निष्कर्ष वगैरह वो था क्वेश्चन। फिर आपका एनालॉजी से क्वेश्चन था। फिर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, डायरेक्शन का क्वेश्चन था। ये सारा क्वेश्चन मोटा मोटी रीजनिंग का भी इजी पेपर था, मतलब बोल सकते हैं इतना में। हाँ, मैथ का बोल सकते, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बनाना था, उसका हम बोल सकते हैं। तो उसमें भी वही प्रॉफिट एंड लॉस से अंकित मूल्य निकालिए, फिर वो सब क्वेश्चन था। फिर जाके आपका ये ब्याज वगैरह का था। फिर वो कॉस थीटा थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्री से भी सवाल था, मेंसुरेशन का सवाल था। तो ये सब सवाल उसमें पूछा गया था। और क्या था उतना याद नहीं आया, क्योंकि अभी एग्जाम के ड्यूरिंग फटाफट फटाफट करने के बाद जो है याद नहीं रहता है। जितना याद था मुझे मैंने बताया। बाकी एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो अच्छा ही गया मेरे हिसाब से, हमको ऐसा लगता है। बाकी कब जब आंसर की आएगा तो पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है। और आप लोग जो भी फर्स्ट एक्सपीरियंस जिसका भी होगा, फर्स्ट एग्जाम दिया होगा रेलवे का, तो वो लोग अपना भी बात को यहाँ पे साझा कर सकता है कि हाँ हम बात सही बोल रहे हैं या नहीं। क्योंकि ये सब चीज़ मतलब रियलिटी है कि एग्जाम जो देने जाता है उसी को पता चलता है कि मतलब क्या क्या हो रहा है वहाँ पे जाने के बाद। तो जो दिया होगा वो जरूर उसको पता होगा। और आप लोग जरूर बताइएगा मतलब कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस था आपका भी इस एग्जाम का।